जय हिंद दोस्तों। अगर आप फौज से रिटायर होने वाले हो, ऑलरेडी रिटायर हो चुके हो या किसी एक्स सर्विसमैन की फैमिली हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है जो आपकी फैमिली को हेल्प करती है। हेल्थ, नौकरी, बिजनेस, एजुकेशन, पेंशन सब कवर करेंगे इन सिंपल वर्ड्स। सबसे पहला स्टेप जो हर रिटायरिंग सोल्जर और उनकी फैमिली को करना चाहिए वो है रिटायरमेंट के बाद तुरंत अपना जिला सैनिक बोर्ड जीएसबी में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना। यहीं से आपका ईसीएम आइडेंटिटी कार्ड स्कीम्स की गाइडेंस और सभी एप्लीकेशन, केएसबी ग्रांट्स, पीएम स्कॉलरशिप वगैरह स्टार्ट होते हैं। जहां आप सेटल होने वाले हो उस डिस्ट्रिक्ट का जिला सैनिक बोर्ड ही आपका मेन हेल्प सेंटर है, एक तरह का सिंगल बोर्ड है सब वेलफेयर स्कीम के लिए। अब बात करते हैं हेल्थ की, जो सबसे ज़्यादा टेंशन का टॉपिक है। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS बेसिकली आपके लाइफ टाइम हेल्थ कवर है फॉर यू एंड योर फैमिली। मेन पॉइंट्स इन सिंपल वर्ड्स। पॉइंट नंबर 1, ECHS के थ्रू आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। ECHS पॉलीक्लिनिक, मिलिट्री हॉस्पिटल्स और इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑल ओवर इंडिया। पॉइंट नंबर 2, बेनिफिशरीज कौन? खुद, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पेरेंट्स, सब्जेक्ट टू इनकम रूल्स एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 3, ये लाइफ टाइम फैसिलिटी है लेकिन एक वन टाइम कंट्रीब्यूशन रैंक के हिसाब से देना पड़ता है। रफली कुछ थाउजेंड्स तक होता है। एग्जैक्ट अमाउंट रैंक वाइज चेंज होता रहता है। पॉइंट नंबर 4, ECHS कैशलेस एंड कैपलेस है, मतलब कोई फिक्स्ड ईयरली लिमिट नहीं है। ट्रीटमेंट अप्रूव रेट पर होता है। ECHS का प्रोसेस क्या है? पॉइंट नंबर 5, रिटर्न से पहले या तुरंत बाद ECHS के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करो। अपने डिपेंडेंट्स के डिटेल्स, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। पॉइंट नंबर 6, जब ECHS स्मार्ट कार्ड आ जाए उनको अपने नियरेस्ट ECHS पॉलीक्लिनिक से लिंक करवाना होता है। वहाँ रजिस्ट्रेशन करो और फिर वहीं से OPD टेस्ट और रेफरल सब चलता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ECHS एक बार प्रॉपरली ज्वाइन कर लिया, कार्ड बनवा लिया तो आपकी फैमिली का मेडिकल टेंशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। बस रूल्स फॉलो करने होते हैं। अब बात करते हैं पैसा और जॉब की, क्योंकि पेंशन के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गई है। डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट DGR आपका ऑफिशियल पार्टनर है सेकंड करियर के लिए। CATA रीसेटलमेंट ट्रेनिंग, DGR बहुत सारे कोर्सेज स्पॉन्सर करता है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, IT सिक्योरिटी, फाइनेंस, टेक्निकल ट्रेड्स, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। सर्विंग GCOs यूजुअली लास्ट 2 ईयर्स में और ऑफिसर्स लास्ट 1 ईयर ऑफ सर्विस या कुछ साल रिटायरमेंट के बाद भी कोर्सेज कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेट्स और एलिजिबिलिटी हर कोर्सेज के नोटिफिकेशन में DGR वेबसाइट पे अपडेटेड होती रहती है। अगर आप सर्विस के एंड के पास हो तो प्लीज़ एक काम जरूर करो, DGR वेबसाइट पर जाकर अपने लिए सूटेबल कोर्स चूज करो, क्योंकि यही ट्रेनिंग आपको सिविलियन जॉब मार्केट में एज देगी। CATB सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस। नंबर 1, ऑयल प्रोडक्ट एजेंसीज, LPG, पेट्रोल पंप एक्सेट्रा। एक्स सर्विसमैन और विडोज के लिए एक रिजर्व कोटा होता है, लेकिन अप्लाई डायरेक्टली ऑयल कंपनी के ऐड के थ्रू करना पड़ता है। साथ साथ DGR से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी लेना होता है। नंबर 2, कोको रिटेल आउटलेट मैनेजमेंट। कुछ कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप ECM ऑफिसर एंड JCO को मैनेज करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें फिक्स्ड फी प्लस इंसेंटिव मॉडल होता है। नंबर 3, मदर डेयरी सफल टाइप आउटलेट्स। कई जगह मिल्क बूथ्स या फ्रूट्स, वेजिटेबल आउटलेट्स ECM या विडोज को अलॉट होते हैं, मोस्टली JSB के रिकमेंडेशन या DGR स्पॉन्सरशिप के थ्रू। पॉलिसी लोकेशन के हिसाब से चेंज हो सकती है। नंबर 4, सिक्योरिटी एजेंसी स्कीम। ECM अपनी सिक्योरिटी एजेंसी खोल सकती है, DGR के इम्पैनल करा सकती है, जिससे PSU और गवर्नमेंट सर्विसेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस, इसका मतलब है फौज से निकलते ही आप सिर्फ जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर भी बन सकते हो। आजकल ऑलमोस्ट सभी डिफेंस पेंशंस स्पर्स सिस्टम के थ्रू डिस्पर्स करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट नंबर 1, स्पर्स पोर्टल पे आपको अपना लॉगिन, मोबाइल नंबर, ईमेल एक्टिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आप पेंशन स्लिप, डिटेल्स, ग्रीवेंसेस सब देख सकते हो।
पॉइंट नंबर 2, हर साल लाइफ सर्टिफिकेट टाइम से जमा करना होता है। ऑनलाइन ऑप्शंस, जीवन प्रमाण पत्र, बैंक्स सब अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 3, इन वर्स्ट केस जब पेंशनर का डेथ होता है तो फैमिली पेंशन जनरली स्पाउस को मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे विडो को डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट, केवाईसी फॉर्म्स, रिकॉर्ड, ऑफिस, बैंक, स्पर्स के थ्रू सबमिट करने होते हैं। ये ऑटोमेटिक विदाउट एनी पेपर नहीं होता। रिक्वेस्ट है, जब भी रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो, स्पर्स का यूजर आईडी, पासवर्ड प्रॉपरली समझ कर लो। एक डायरी या फाइल में सब लिख के रखो ताकि बाद में फैमिली को टेंशन ना हो। अब बात करते हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड KSB की तरफ से मिलने वाली फाइनेंशियल और एजुकेशनल सपोर्ट की। यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है, एग्जैक्ट रुपीस अमाउंट टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहते हैं, इसलिए मैं रफ अमाउंट बताती हूँ और आपको लेटेस्ट रेट KSB वेबसाइट या अपने JSB से कंफर्म करना होगा। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम PMSS। ये स्कीम ESM के बच्चों और विडोज के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA एक्सेट्रा के लिए हैं और ऑल रैंक्स कवर्ड होते हैं। स्कॉलरशिप अमाउंट बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग होता है और टाइम के साथ बढ़ाया भी गया है। एप्लीकेशन मोस्टली ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होता है, स्ट्रिक्ट लास्ट डेट्स के साथ। पॉइंट नंबर B, एजुकेशन ग्रांट स्कूल कॉलेज। ESM के बच्चों के लिए स्कूल से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए अलग एजुकेशन ग्रांट होते हैं, जो मेनली लोअर रैंक्स जैसे हवलदार तक और नीड बेस्ड केसेस के लिए होते हैं। अमाउंट पर चाइल्ड पर मंथ फिक्स्ड होता है, लेकिन रिवीजन के चलते एग्जैक्ट रेट JSB KSB से चेक करें। पॉइंट नंबर C, डॉटर्स मैरिज विडो रीमैरिज ग्रांट। डिपेंडेंट डॉटर्स और कुछ केसेस में विडो रीमैरिज के लिए भी मैरिज ग्रांट मिलती है। रिसेंट डिसीजन के बाद अमाउंट इन्हेंस किया गया है, रफली 1 लाख पर बेनिफिशियरी के आसपास, लेकिन एप्लीकेशन डेट और लेटेस्ट ऑर्डर के हिसाब से वेरी कर सकता है। पॉइंट नंबर D, ऑर्फन और सीरियस डिजीज ग्रांट्स। ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए मंथली सपोर्ट वाली ग्रांट होती है, ये ऑल रैंक्स के लिए होती है। सीरियस डिजीजेस लाइक कैंसर, डायलिसिस, अदर ट्रीटमेंट्स के लिए भी फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, एक अपर ईयरली लिमिट के साथ। नंबर E, पेनोररी एंड स्पेशल केसेस। जो ESM या उनके विडोज बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टी में, स्पेशली नॉन पेंशनर, उनके लिए पेनोररी टाइप फाइनेंशियल असिस्टेंस भी अवेलेबल होती है। वॉर विडोज, वॉर डिसेबल्ड, कैजुअलिटीज के फैमिली के लिए अलग अलग स्पेशल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग होम लोन, इंटरेस्ट सब्सिडी टाइप स्कीम्स एग्जिस्ट करते हैं। बॉटम लाइन ये है कि अगर आप जेन्युइनली नीड में हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई, शादी, सीरियस इलनेस हो, तो पेनोररी जिला सैनिक बोर्ड जाकर ऑप्शन जरूर चेक करो। बहुत लोग इसलिए बेनिफिट नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। फौज ने हमेशा देश का ध्यान रखा है और अब ये स्कीम्स इसलिए बनी है कि रिटायरमेंट के बाद सिस्टम आपका ध्यान रखे। आपको सिर्फ 3 काम जरूर करना है। नंबर 1, JSB में रजिस्ट्रेशन, ताकि आप सिस्टम को रडार पे आ जाओ। नंबर 2, ECHS कार्ड और स्पर्स डिटेल्स, ताकि हेल्थ और पेंशन सिक्योर हो जाए। नंबर 3, DGR और KSB पोर्टल्स चेक करो, ट्रेनिंग, जॉब, बिजनेस और बच्चों की पढ़ाई के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ अपने यूनिट, ग्रुप, वेटर ग्रुप और फैमिली सर्कल में जरूर शेयर करो, शायद किसी की हेल्प हो सके। जय हिंद।